guys, welcome to another session of Nadi Vedic Astrology. I'm your host Akashdeep Batra, and the people who are watching this video for the very first time, kindly hit the red button and also press the bell icon so that you can get the notification of the video whenever it is released. The people who are interested in astrology, they will able to know what is in astrology, whatever events happening in their life, whether it is marriage, education, accident, any kind of medical serious disease, why it is happening with you and why it is not happening with some other person who is around you. There must be a question in your mind. आप लोगों के माइंड में ये हमेशा क्वेश्चन होता है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो उसके साथ क्यों नहीं हो रहा, मेरा करियर इतना क्यों ख़राब है, 11th हाउस है, सेकंड हाउस बैंक डिपॉजिट्स का है, वो सारे हाउसेस, वो सारी राशियाँ. वी विल टॉक ऑन एवरी ज़ोडिक साइन, एवरी लगन, द लॉर्ड ऑफ लगन, वाई इट इज़ सो, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ योर फर्स्ट हाउस, व्हाट इज़ इन द फर्स्ट हाउस एंड व्हाट आर द लगन्स, जो कि एरीज, टॉरस, Gemini, Leo, Cancer, if they are in your Lagan and their Lord are sitting in some other position, that we will discuss later on. But first we will discuss what are the Lagans and what will happen in your life if it is Aries Lagan, if it is Cancer Lagan, if it is Leo Lagan. क्या होगा आपकी ज़िंदगी में अगर आपका मेष लगन की कुंडली है. लगन जो फर्स्ट हाउस होता है 12 हाउस में से, पहले हाउस के बारे में, लगन के बारे में हम लोग जानेंगे. हर लगन के बारे में जानेंगे, हर राशि के बारे में जानेंगे कि अगर लगन है आपका, मेष लगन है, एरीज जिसे बोलते हैं, तो आपके साथ फर्स्ट हाउस में तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है. तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोगों के कितने क्वेश्चंस होते हैं कि मेरा करियर, मेरा एजुकेशन क्यों नहीं कंप्लीट हुआ, करियर में मैं सफल क्यों नहीं हुआ, और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि वाई इट इज़ हैपनिंग विद मी, वाई आई एम नॉट सक्सेसफुल टुडे, वाई आई एम सो इल, आई हैव गॉट सो मच ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, वाई इट इज़ हैपनिंग विद मी. तो धीरे धीरे आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए, लाल बटन दबाइए, साथ में घंटी को भी दबाइए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरे वीडियो रिलीज़ होता है. ये मेरा सेकंड वीडियो है एज अ नॉलेज, अदरवाइज़ ये थर्ड वीडियो है. तो मैं आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ क्योंकि फर्स्ट मैंने जो वीडियो बनाया वो है लव अफेयर्स, फिजिकल रिलेशन, या आप लोगों को नाड़ी एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी. अब मैं आपको नाड़ी भी समझाऊंगा, वैदिक भी समझाऊंगा. बहुत सारे वीडियोस होंगे, कम से कम 300 वीडियोस होंगे. तो जुड़े रहिए लगातार. आप लोगों को इमेंस नॉलेज मिलेगी, जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं उनको भी, और जिनको जिज्ञासा है, जिनका 9th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जिसके 10th में एस्ट्रोलॉजी के देखो ये एक इंटरेस्ट की बात होती है. इफ़ यू आर सो मच इंटरेस्टेड टू नो अबाउट योर लाइफ, वाई इट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट एंड वाई इट इज़ हैपनिंग विद मी एट प्रेजेंट एंड व्हाट विल हैपन इन योर फ्यूचर, देन subscribe this channel. And otherwise also, if you are new to this world एस्ट्रोलॉजी, एंड बिकॉज हमारे देश में तो पंडितों के ऊपर ही रिलायबल होते हैं सारे के सारे. पंडित जी ने, आपने पंडित जी के पास गए, आपने 100-200 रुपये दे दिए उनको, उन्होंने अपनी किताब में से, पंचांग में से आप लोगों को बना करके दे दिया और आपने उस पर बिलीव कर लिया. बड़े से बड़े पढ़ा लिखा इंसान भी ऐसे ही करता है. परंतु आप लोगों को डिफरेंस मैं आपको इसमें बताऊंगा कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, जो पढ़ा लिखा एस्ट्रोलॉजर है, हु इज़ हायर, हु इज़ हैविंग अ क्वालिफाइड डिग्री विद हिम एंड हु टीचेस द अदर एस्ट्रोलॉजर्स. आई एम द पर्सन हु टीचेस द even the doctors come to us to learn about diseases, why it happens, because they don't have any answer in their medical books ki why it has happened with me or why it is happening with other people. What is the role of the medicine, because medicine has done a marvelous role to curb any disease, because medicine is very very important, medical is very very important to curb any disease. But why it has happened and how long it will go in your life, how long you will be ill, or any chronic disease, why it is happening with you, why chronic disease with you, why chronic disease in your chart. We have to see and discuss every part of your medical astrology through Vedic and Nadi astrology as well. So it is very important to know कि आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर ये मेडिकल प्रॉब्लम क्यों आई. वो सीरियस से सीरियस प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे. पहले हम लोग हाउस से स्टार्ट करेंगे, पहले हम लोग राशियों से स्टार्ट करेंगे,
लगन से स्टार्ट करेंगे, लगन का लॉर्ड से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग हाउसेस को डिस्कस करेंगे, फिर हाउसेस में बैठे प्लैनेट्स को डिस्कस करेंगे, फिर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को डिस्कस करेंगे, आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी को डिस्कस करेंगे, जैसे वाता पित्ता काफा दोष, फिर उसमें मेडिकल प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम लोग डिस्कस करते हैं लगन। पहला लगन होता है एरीज, मेष लगन। तो लेट अस गो टू द स्क्रीन और आप इसको लगातार देखते रहिए। बहुत छोटा वीडियो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, पर समझाने के लिए थोड़ा लंबा हो भी जाए तो एंड तक देखिए, इसको स्किप मत कीजिए। तो इससे क्या होगा ना, आपको मैं अपने इस चैनल पे प्रॉब्लम्स अगर आई हैं तो सोल्यूशन भी है उसका। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स है या जो भी ट्रीटमेंट है, जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, यानी कि पंडित जी की तरह आप लोग पीपल के पेड़ के नीचे चक्कर मार रहे हो, या आप लोगों को मैंने कोई चीज़ गाड़ने के लिए बोल दी 40 दिन लाल किताब, ये हो, दिस इज़ ऑल, आई डोंट बिलीव ऑल दिस थिंग्स। मैं बहुत ही सिंपल, जो कि आज आई एम 47 ईयर्स ओल्ड, मेरे को 27 साल हो गए, उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया लोगों के रिजल्ट्स देखते हुए, कि अगर हम लोग ये स्टोन का कॉम्बिनेशन पहनते हैं या हम लोग कुछ भी जो पैसे नहीं खर्च कर सकता, अगर वो ये रेमेडी करता है जो मैं आप लोगों को प्रिस्क्राइब करूँगा, आप कंसल्टेशन के लिए मुझे नीचे लिखे नंबरों पे व्हाट्सएप कीजिए। मेरा असिस्टेंट्स आपको बुक करेगा आपकी अपॉइंटमेंट और आप लोगों को टाइम देगा मुझसे बात करने के लिए। तो हम लोग हर चीज़ को डिस्कस करेंगे अपने एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। आप लोगों को कि भी मेडिकल, मैं प्रोफेशन में क्या करूं, एजुकेशन, जब बच्चा हो रहा होता है उसके दिमाग में क्वेश्चन होता है कि मेरी लाइफ में मैं क्या करूंगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 10th के बाद 11th 12th आता है, उसके बाद मैं क्या BBA करूंगा, MBA करूंगा, CA करूंगा, लॉ करूंगा, मेडिकल पे जाऊंगा, क्या करूंगा, मैं क्लियर हो जाऊंगा। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे। लगातार आप जुड़े रहिए मेरे साथ। तो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग एजुकेशन, that what you will be in your life, including the 10th profession house and the career house also, and the bank deposit house, which is second house, and 7th is your business house, your partnership, your extramarital affairs, your married life, then 6th house, every house we will discuss। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ तो गाइस, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट हाउस, इसका जो कारका है वो है सन, which is responsible for your health, moon which is responsible for your body, Mars which is responsible for your skull। तो ये जो उनसे 3 चीज़ें हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपके चार्ट में कहाँ बैठे हैं, सन कहाँ है, मून कहाँ है, मार्स किधर है, ये जो हाउसेस हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम वो डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। फर्स्ट हाउस स्टैंड्स फॉर योर सेल्फ, बॉडी, आपकी लॉन्गेटिविटी, हैप्पीनेस। बॉडी अपीयरेंस हो गया, आपकी पूरी जो सा है ना करैक्टर, टेम्परेचर, जॉय, प्रॉस्पेरिटी, पर्सनालिटी, नेचर, ये फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट हाउस में अगर गलत प्लैनेट बैठ जाता है, जैसे राहु बैठ जाता है, और अगर वो पॉजिटिव नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। हो सकता है कि वो आपकी हेल्थ को ख़राब कर दे। फर्स्ट हाउस हमेशा ब्रेन का है। फिर उसके बाद अब यहाँ लगन कौन सा है वो भी बड़ा मायने रखता है, वो भी मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट। पर इट रिप्रेजेंट योर हेड, फर्स्ट हाउस, नेक, एंड इन मेडिकल इफ़ वी सी, और आपका जो सा है पेल्विस, ये सारा एरिया इसके अंडर आता है फर्स्ट हाउस के। और जो है आपके मदर्स फादर मतलब नाना जी, ठीक है ना, फर्स्ट हाउस में आते हैं। और फादर्स मदर, दादी जी, उनकी लाइफ वगैरह हम लोग सब यहाँ से देख सकते हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये सेकंड जो सा फर्स्ट हाउस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कौन सा लगन बैठता है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। ये फर्स्ट हाउस की मैंने क्वालिटीज़ बताई हैं आपको कि फर्स्ट हाउस किस चीज़ का होता है, ब्रेन का, स्कल का, ये सारी चीज़ें बताई हैं।
इसका लॉर्ड होता है मार्स और नंबर होगा 1, राशि 1। ऐसी 1 2 और ये मार्स अगर एरीज इसका लगन है, लगन इज़ टोटली डिफरेंट। लगन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर फर्स्ट हाउस। अगर वो मेष लगन की कुंडली है तो लॉर्ड आता है मार्स और बेनिफिक प्लैनेट्स जो उनसे होते हैं उसके साथ जो उनसे आएंगे वो आएंगे सन, मार्स, जुपिटर। और जो मैलेफिक प्लैनेट्स हैं वो हैं वीनस, मरकरी और सैटर्न। तो जब आपने किसी भी कुंडली को हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम यही देखते हैं कि कौन सी लगन की कुंडली है वो। अब यहाँ पे मेष लगन की कुंडली है, ये टॉरस भी हो सकता है। नंबर 2 राशि, इसका वृषभ बोलते हैं, इसको वृषभ। इसका लॉर्ड होता है वीनस। तो वो सारी बात ही पलट जाएगी। अब यहाँ पे प्लैनेट्स कौन से बैठे हैं दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सन बैठा है तो ये फ़ायदेदार है, मरकरी बैठा है तो ये मैलेफिक है अगर ये एरीज की लगन की है कुंडली हॉरोस्कोप। पर अगर वृषभ की है और अगर वीनस बैठ रहा है तो वो बहुत फ़ायदा देगी फर्स्ट हाउस में। तो उसमें हम लोग ऐसे प्रेडिक्ट करते हैं कि फर्स्ट हाउस लगन कैसे आप लोग देखेंगे, क्या देखेंगे उसके अंदर। तो उसके अंदर उसकी अपीयरेंस आ जाती है। जैसे मेष, मार्स इसका लॉर्ड है और उसमें अगर सन बैठ गया, मार्स बैठ गया या जुपिटर बैठ गया, खास करके जुपिटर अगर बैठता है मेष लगन में, अगर यहाँ पे जुपिटर बैठ जाता है, मानो यहाँ पे जुपिटर बैठ गया गुरु, तो उसकी जो अपीयरेंस होगी वो बहुत अच्छी होगी, देखने में बहुत खूबसूरत होगा, ब्यूटीफुल होगा। लड़की हो तो ब्यूटीफुल, लड़का हो तो हैंडसम, फिजिकल अपीयरेंस बहुत है आपकी। और अगर मेष लगन की कुंडली में अगर यहाँ राहु, केतु, सैटर्न, तीनों में से कोई भी एक बैठ सकता है, क्योंकि राहु अगर यहाँ होगा तो ऑब्वियसली केतु यहाँ होगा, तो एक दूसरे को देखेंगे तो फर्स्ट हाउस और 7th हाउस डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो फर्स्ट हाउस होता है आपकी अपीयरेंस का, 7th हाउस होता है मैरिज का, पार्टनरशिप का। अगर यहाँ पे राहु केतु बैठते हैं, अगर लेडीज़ की कुंडली में बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, पर अभी हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। मैरिज, बिजनेस का, तो ऐसे बंदे को बिजनेस नहीं करना चाहिए जहाँ राहु केतु आमने सामने हो। दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द आपका जो उनसा 11th हाउस है ये क्या बोल रहा है और 2nd हाउस क्या बोल रहा है। ये डिपॉजिट्स का है, आपके एसेट्स का है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ का है, ये इनकम का है, ये राजयोग लगा है, नीच भंग राजयोग है या क्या है, या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर केतु की जो सी है पोजीशन वो क्या है, राहु की पोजीशन क्या है, उसके अंदर 2 7 10 11 है या नहीं है। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये जो सी मैं बात बता रहा हूँ आपको लगन की, वो यही है। इसके अंदर फिर बहुत सारी योगाज होते हैं। जब हम आपकी कुंडली की प्रेडिक्शंस करते हैं तो हम लोग आपका देखते हैं, जैसे एरीज़ है, अब मैं एरीज़ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मेष लगन की कुंडली है तो मेष लगन की कुंडली में फर्स्ट हाउस के अंदर हम लोगों को बहुत कुछ देखना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इसमें लॉन्ग फेस, नेक, आपकी अपीयरेंस आ जाती है सारी, है ना कि ना। और इसके अंदर धन योग भी हैं, अगर जैसे धन योगास भी होते हैं फर्स्ट में। वो कैसे पोजीशन होगी, व्हेन मार्स, जुपिटर, सैटर्न इन 5th हाउस। मतलब कि मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न 5th हाउस में बैठे होंगे तो वो धन योग बन जाता है मेष लगन की कुंडली में। ऐसे ही सन इन 5th हाउस, मार्स एंड मून इन 11th हाउस, जो कि गेन का है, इनकम का है, और ये लक्ष्मी का घर है। ये एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ये धन योग बनाते हैं। ऐसे ही जुपिटर इन केंद्र,
केंद्र हो गए ये चारों घर, ये भी केंद्र है, ये भी केंद्र है, ये भी केंद्र है, ये भी केंद्र है, ये चारों केंद्र हैं। जुपिटर यहाँ कहीं पे भी बैठ के फ्रॉम मून गिव्स लैंडेड प्रॉपर्टी। तो ऐसे धन योग बनता है। और भी बहुत सारे, वीनस सैटर्न इन फोर्थ, वीनस प्लस सैटर्न इन फोर्थ, मेष लग्न की कुंडली में एक धन योग माना गया है इसको। वीनस और सैटर्न अगर यहाँ हो, मेष लग्न की कुंडली हो, तो धन योग मानते हैं इसको हम। मेष लग्न एरीज व्हाट रूल करती है, ये बॉडी पार्ट्स जो रूल करती है वो ये है, हेड, ब्रेन, आईज, बोन्स ऑफ फेस। आपने लगन से देखना, अगर मेष लगन की कुंडली है तो आपने ये चीज़ देखनी, हेड, ब्रेन, आईज, बोन्स, फेस, अपर जॉज, मसल्स, ठीक है कि नहीं। ग्लैंड्स जो उनसे होते हैं वो भी कवर होते हैं इसके अंदर। पर ब्रेन, इसमें जो पॉसिबल डिजीज़ेज़ होती हैं वो क्यों हो सकती हैं, अगर राहु केतु बैठा हो फर्स्ट हाउस में, राहु केतु या सैटर्न, या अगर जुपिटर इज़ द नेचुरल प्लैनेट ऑफ गुड हेल्थ, बट दीज ऑल थ्रीज, मैं तो इसको राकेश बोलता हूँ, राहु केतु एंड शनि, राकेश। अगर इनमें से कोई भी फर्स्ट हाउस में मेष लगन की कुंडली में बैठा है तो पॉसिबल डिजीज़ेज़ हो सकती हैं उसको। वो हो सकती है हेडेक, फीवर, हेडेक, ये हो सकता है हेडेक, एक्यूट हेडेक भी हो सकता है, इंसोम्निया जो कि बहुत ही प्रॉब्लम है, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो गया, स्लीपिंग सिकनेस हो गई, क्योंकि फर्स्ट हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे उसमें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। आइज़ ट्रबल होती है। तो ये मेडिकल जो सी है ना प्रॉब्लम, ये देखते हैं हम लोग यहाँ से। एक्सीडेंट फ्रॉम फायर, तुम्हारे को सेल्फ इंजरी होगी, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसके अंदर। तो पाइल्स हो गई, सेक्स डिजीज़ हो गई, ठीक है कि नहीं। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आएंगी। एक्ने की प्रॉब्लम हो गई जो कि स्किन प्रॉब्लम है, तो वो फर्स्ट हाउस से देते हैं। मेष कुंडली में अगर राहु केतु, हो सकता है टिनाइटस भी हो, मैंने तो टिनाइटस भी देखा है। कान की बीमारी होती है जिसमें कुछ भी सुनता है, नींद नहीं आती है और कुछ आवाज़ें सुनती रहती हैं, टिनाइटस की और प्रॉब्लम होती है। देयर इज़ नो एनी रीज़न विद द मेडिकल ग्राउंड्स की भी ये क्यों आया क्यों नहीं आया। तो आई होप आपको ये थोड़ा बहुत जो मैंने मोटा मोटा समझाया, अदरवाइज़ डेप्थ बहुत ज़्यादा है। आने वाले मेरे वीडियोस में आप देखते रहिए, इसमें कुछ धन योग भी रह गया, राज योग भी है। सन इज एक्सल्टेड, सन इज एक्सल्टेड इन एरीज लगन। अगर सन बैठ जाता है तो इसका लॉर्ड मार्स है, लगन का लॉर्ड मार्स है। मार्स जो मार्स है मंगल, वो 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 6, 8, 12 के घर में चला जाता है मंगल, तो फिर वो उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मेडिकल प्रॉब्लम आ गई, फिर 8th हाउस है आपके ट्रबल्स का, हिंड्रेंस का, ब्लॉकेज का, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करवाता है। 12 हॉस्पिटलाइजेशन है और 6 जॉब से जॉब नहीं लगने देता। तो मंगल जो सा है, जो इसका लगन का लॉर्ड है, वो 6, 8, 12 में ना होना चाहिए। और अगर वो खुद मंगल बैठा हुआ है या सूर्य बैठा है लगन के अंदर और वो भी एक्सल्टेड है और मंगल बैठा है, तो उसके राजयोग हो जाता है, धन योग हो जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग कुंडली का एनालाइजेशन करते हैं। इसमें मेष लगन मतलब एरीज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो ये जो इसका धन का घर है, उसका जो लॉर्ड बन जाता है वो वीनस होता है, शुक्र
और जो 11th हाउस का लॉर्ड बनता है वो सैटर्न है। तो इन दोनों की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ बैठे हैं। अगर वीनस प्लस सैटर्न यहाँ बैठ जाते हैं तो धन योग पूरा कंप्लीट हो जाता है। सेंटर में बैठ गए, इसे धन योग भी बोलते हैं। इसी तरीके से आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद समझ में आएगा कि वो कहाँ है। अब जो सैटर्न है वो 10th और 11th का है लॉर्ड, तो 10 + 11 + 2 ये तो करियर के लिए सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया है। 2 10 11 इसमें आप लोग 5 लाख से लेके 6-8 लाख तक आप रुपीज़ पर मंथ कमा सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन है, ऐसे बनाया जाता है 2 10 11। और 4 में आ गया तो 4 11 12 भी आ गया तो फिर आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है। तो ये कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो आपको किसी पंडित से नहीं मिलेगी। एक अच्छे पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर से ही आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। ऐसे ही ये तो चलो मैंने आप जुपिटर आ गया आपका 11th का लॉर्ड और बुध आ गया इसका 2nd का लॉर्ड, और वैसे ही ये मंगल इसका 7th का लॉर्ड आ गया। ऐसे ये हम लोग एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है राशि। जो पंडित जी होते हैं वो राशि से देखते हैं कि चंद्रमा कहाँ बैठा है। जैसे मेष लगन में चंद्रमा 4th हाउस का लॉर्ड है, तो वो जो सी बनाएंगे वो यहाँ 4 नंबर डाल देंगे, 5 6 7 8 9, वो राशि से देखते हैं, जो कि एग्जैक्टली नहीं होता है। लगन की कुंडली से ही हमें देखना होता है। और जो हमने स्टोन रेमेडी करनी है वो कभी भी राशि से नहीं निकल के आती। वो आपके जो नक्षत्र बैठे हैं, जो घर आपके घर है, ये 2nd हाउस किस चीज़ का है। अभी तो मैंने आपको 1st हाउस बताया किस चीज़ का है। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2nd हाउस डिस्कस करेंगे, फिर 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12। उसके बाद लगन क्या करता है 2nd हाउस का। अगर लगन हो तो जैसे वृषभ लगन की कुंडली है तो वो वीनस कहाँ बैठा हुआ है वो देखना इंपॉर्टेंट है, मंगल कहाँ बैठा है वो देखना इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से नाड़ी एस्ट्रोलॉजी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि वो कैसे देखते हैं हम। पर ये जो 2 10 11 मैंने जो घर बताया उसके अंदर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा कि वो कैसे एग्जाम्पल होता है। जुपिटर की दशा है, सैटर्न की अंतर्दशा है, और आता है 1st लाइन में जो कि प्लैनेट की लाइन है, और 6 8 12 आता है बीच वाली लाइन में, 5 9 आता है, और प्लस 11 आ जाता है। तो इसका क्या रिजल्ट आएगा आपकी करियर में पैसों को लेके। जुपिटर जोन सा है आपका यहाँ बैठ गया तो, और जुपिटर में 2 7 10 11 आ रहा है, तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा ये बहुत अच्छा होता है करियर के लिए। और 5 9 भी है और 11 भी है। पर ये जो सा है दीज हाउसेस, जो कि मैं आपको ये 6 8 और 12 ये तीनों घर बहुत बुरे होते हैं, और ये 11 2 7 एंड 10 ये चारों घर जो से होते हैं ना ये बहुत अच्छे होते हैं करियर के लिए। पर जो सा ये कॉम्बिनेशन है, ये जो सा है एल, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। तो ये लगन का लॉर्ड 6 8 12 में चला जाए तो आपकी लाइफ में होड़कम मच जाता है। और अगर लगन का लॉर्ड मंगल बनता है मेष राशि के अंदर, अगर वो कहीं पे भी बैठा हो सेंटर में, तो वो बहुत शुभ फल देता है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। पर अगर हम लोग जुपिटर की आपकी दशा चल रही है उसमें ये कॉम्बिनेशन आ रहा है नाड़ी के अंदर, जो हम आप लोगों को प्रेडिक्शंस के बाद पता चलेगा, और सैटर्न के अंदर आपका मानो 6 8 आ रहा है, फिर 6 8 12 आ रहा है, फिर लास्ट वाली लाइन में 2 7 11 आ रहा है। तो इस कॉम्बिनेशन में अगर जुपिटर के अंदर सैटर्न की दशा आती है, जुपिटर की दशा के पीरियड के अंदर अगर सैटर्न की दशा की पीरियड आती है, तो आप ये जो 6 8 12 हैं, ये आपका अगर 5 लाख कमा रहे हो तो 3 लाख नहीं 4 लाख खर्च कर देगा। 2 इज़ द हाउस जहाँ पे डिपॉजिट्स होता है, जिसकी यहाँ पे कमज़ोर हो जाएगा। और 6 8 12 5 8 12 भी आ गया, तो जो कि बहुत बड़ा हिंड्रेंस है, बैंकरप्सी भी हो जाती है ऐसे केस में।
पर अगर ये 2711 ना हो और 5811 6812 चल रहे हो तो फिर बैंकक्रप्ट हो जाता है बंदा और लोन भी आ जाता है अगर 6 नंबर इन्वॉल्व हो तो ये बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। सेकंड मेष लगन की कुंडली और फर्स्ट हाउस के बारे में मैंने बताया अभी आपको। अभी तो सारे हाउसेस बैठे हैं और सारे लगन पड़े हैं, तो मैं धीरे धीरे राशियों के ऊपर भी आऊँगा कि राशियों का क्या काम होता है, वो कौन सी बीमारी को पकड़ते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जुड़े रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और लगातार देखते रहिए मेरे प्रोग्राम को। हाँ तो गाइज जैसे आप लोगों ने देखा वीडियो के अंदर स्क्रीन के अंदर मैंने समझाया, ऐसे ही मैं लगातार आपको हर हाउस के बारे में बताऊंगा। मेरे प्रोग्राम्स हर हफ्ते मैं कोशिश करूंगा 2 बार ही बनाऊं हफ्ते के अंदर। आप लोग जुड़े रहेंगे तो ज़रूर ज़्यादा बनाऊंगा। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि क्या प्रॉब्लम्स हैं आपको, तो हम लोग उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। और आप लोगों की मैं क्वेश्चंस में से किसी एक का नंबर चूज़ करके हम लोग उसके ऊपर एनालाइजेशन भी करेंगे। ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा आपके लिए। अगर कोई कमेंट करता है या कुछ भी करता है तो आपको मोटा मोटा आइडिया ज़रूर देंगे कि ये होना है आपकी कुंडली में। तो आप नीचे लिखे नंबरों पे मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप नंबर है ये। आपको फिर मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मुझसे बात करने का मौका मिलेगा। और अगर कमेंट्स में कोई फॉलो करता है, सब्सक्राइब करता है, शेयर करता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करता है अपने फ्रेंड्स के बीच में, अगर वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा है, आपको लगता है कि मैं दूसरे एस्ट्रोलॉजर से बहुत अलग हूँ, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं यूट्यूब में, देन आई वुड एनालाइज योर होरोस्कोप। मोटा मोटा देखेंगे कि क्या होता है, क्या कैसे आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है। तो दैट विल बी द लकी पर्सन इफ़ यू शेयर, सब्सक्राइब। मेरे को बताएं आप, मैंने सब्सक्राइब किया है, स्क्रीनशॉट भेजें व्हाट्सएप पे। तो लेट अस मीट इन अनदर वीडियो और फिर हाउसेस के ऊपर जाएंगे। तो तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।